हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मोहिनी एकादशी व्रत कथा एवं पूजा विधि। मोहिनी पूजा विधि और महत्व। पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद भगवान राम की आराधना करें। प्रभु श्री राम को पीले फूल, फल, पंचामृत और तुलसी अर्पित करें। इसके बाद भगवान श्री राम का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। यह मंत्र अभी हम बताएंगे। इस दिन सिर्फ पानी या फलाहार लेकर व्रत करने से उत्तम शुभ फल माना जाता है। भगवान श्री राम के चित्र या मूर्ति के सामने बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मोहिनी एकादशी व्रत महत्व। वैसे तो वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियों का विशेष महत्व होता है, लेकिन मोहिनी एकादशी का खास महत्व है क्योंकि इस दिन भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं की दानवों से रक्षा की थी। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने माता सीता का पता लगाने के लिए वैशाख मास की मोहिनी एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के दुख और पाप खत्म हो जाते हैं। आइए अब मोहिनी व्रत कथा का श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है? इस व्रत की क्या क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। इस समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में आपका यह बड़ा सुंदर प्रश्न है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों से तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है और मैं इसकी कथा कहता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी, जिसमें द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज किया करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और श्री विष्णु भगवान का भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था।
तथा मध्यमास का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ा गया। राजा आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकाले जाने का आदेश दे दिया। वह नगरी से निकल वन में गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार के खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। कौन से ऋषि भक्तों? कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय वैशाख का मास था और श्री गंगा स्नान कर कर वे आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों से छींटें उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। अब आप पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी व्रत करो। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के यह वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में शरीर और मन को संतुलित करने के लिए व्रत के नियम बनाए गए हैं। व्रतों में सबसे ज़्यादा महत्व एकादशी का है और यह तिथि महीने में 2 बार पड़ती है, शुक्ल एकादशी और कृष्ण एकादशी। वैशाख महीने में एकादशी का उपवास का विशेष महत्व है। इस एकादशी से मन और शरीर दोनों ही संतुलित रहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मोह के बंधन खत्म हो जाते हैं। इसीलिए इसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को रखने से गंभीर रोगों से रक्षा होती है और खूब यश मिलता है। भावनाओं और मोह से मुक्ति की इच्छा रखने वालों के लिए वैशाख की एकादशी विशेष महत्वपूर्ण है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के राम एवं मोहिनी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य की चिंताएं और मोह माया का प्रभाव कम होता है। इस दिन विधिवत व्रत और पूजा से गोदान का पुण्य फल मिलता है। एकादशी व्रत कथा संपूर्ण। आइए भक्तों, अब श्री राम भगवान के बताए हुए मंत्र का जाप करें। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः।
ॐ राम रामाय नमः। ॐ राम रामाय नमः। ॐ राम रामाय नमः। ॐ राम रामाय नमः। ॐ राम
ॐ राम रामाय नमः। ॐ राम रामाय नमः। ॐ राम रामाय नमः। ॐ राम रामाय नमः। ॐ राम
नमः।